मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10 प्लस 2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से खंड पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का पार्ट 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व से पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में 23 एमवीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह प्रश्न जो है, आज हम लोग जो भी एमवीवीआई क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे वह 9th 10th और 10 प्लस 2 सभी क्लास के लिए उपयोगी है, इसलिए आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर मैं जो भी 23 प्रश्न बताऊंगा, अगर आपको लगेगा कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लगता है तो, ठीक है। इसलिए जो है आप बिना वीडियो को स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आते हैं आज के जो 23 प्रश्नों का जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा रावी नदी, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी नामक जिला में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा राखल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में। इसका आंसर होगा राखल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा सिंध नदी, ठीक है। साथ ही साथ कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना नामक जिला में। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं सभी प्रश्नों का व्याख्या भी कर रहा हूं, वर्णन भी कर रहा हूं। आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी टॉपिक को, सभी पॉइंट को जो है नोट करते चलिएगा, आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है सुतकांगेडोर की खोज किसने और कब की? ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है सुतकांगेडोर की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा आरएन अस्टीन ने सन 1927 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा आरएन अस्टीन ने सन 1927 ईस्वी में, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा दासक, ठीक है, इसका आंसर होगा दासक। साथ ही साथ कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुतकांगेडोर कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका आंसर होगा बलूचिस्तान प्रांत के मकरान नामक जिला में। तो इसका आंसर होगा बलूचिस्तान के मकरान नामक जिला में, ठीक है। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है चनहुद्रो की खोज किसने और कब की? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है चनहुद्रो की खोज किसने और कब की? तो इसका आंसर होगा एनजी मजूमदार सन 1931 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा एनजी मजूमदार सन 1931 ईस्वी में, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न कभी पूछा जाएगा कि चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंध, ठीक है। कभी प्रश्न पूछे ऐसे भी जाएंगे कि चनहुद्रो कहाँ स्थित है? तो आप बताइएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मांटगोमरी नामक जिला में, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मांटगोमरी नामक जिला में, ठीक है। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है कि रंगपुर की खोज किसने और कब की? आपको बताना है कि रंगपुर की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा बर्जवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, सन 1931 से 53 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बर्जवासी लाल एवं
माधव स्वरूप वत, ठीक है, सन 1931 से 53 ईस्वी में, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा माबर, ठीक है, इसका आंसर होगा माबर। साथ ही साथ कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि रंगपुर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर बताइएगा भारत के गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिला में। इसका आंसर होगा भारत के गुजरात राज्य के काठियावाड़ नामक जिला में। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ सभी प्रश्नों का नोट्स बनाते चलिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि कालीबंगान की खोज किसने और कब की। आपको बताना है कि कालीबंगान की खोज किसने और कब की। इसका आंसर होगा बर्जवासी लाल ने सन 1953 ईस्वी में। इसका आंसर होगा बर्जवासी लाल ने सन 1953 ईस्वी में। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर होगा सरस्वती, ठीक है। हाँ, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कालीबंगान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कि कालीबंगान भारत के जो है राजस्थान राज्य के गंगानगर जिला में स्थित है, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है रोपण की खोज किसने और कब की। आपको बताना है कि रोपण की खोज किसने और कब की। इसका आंसर होगा यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1953 ईस्वी में। इसका आंसर होगा यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1953 ईस्वी में। हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि रोपण किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि रोपण किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा यह सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रोपण कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि रोपण जो है भारत के पंजाब प्रांत के रोपण नामक जिला में स्थित है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि कोट डीजे की खोज किसने और कब की। आपको बताना है कि कोट डीजे की खोज किसने और कब की। याद रखिएगा इसका आंसर होगा फजल अहमद, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कोट डीजे का खोज फजल अहमद ने सन 1955 ईस्वी में की, ठीक है। याद हुआ, कोट डीजे की खोज किसने और कब की। इसका आंसर होगा फजल अहमद ने सन 1955 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि कोट डीजे किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सिंध, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कोट डीजे कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि लोथल की खोज किसने और कब की। आपको बताना है कि लोथल की खोज किसने और कब की। इसका आंसर होगा SR राव ने सन 1957 ईस्वी में। इसका आंसर होगा SR राव ने सन 1957 ईस्वी में। प्रश्न कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा भोगवा। हाँ, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कि लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में स्थित है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि आलमगीरपुर की खोज किसने और कब की। आपको बताना है कि आलमगीरपुर की खोज किसने और कब की। इसका आंसर होगा यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1958 ईस्वी में। इसका आंसर होगा यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1958 ईस्वी में। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि आलमगीरपुर
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आलमगीरपुर जो है भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक जिला में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि देसलपुर की खोज किसने और कब की? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि देसलपुर की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा केबी सौंदरराजन ने सन 1964 ईस्वी में। आंसर फिर से बोल देते हैं, इसका आंसर होगा केबी सौंदरराजन ने सन 1964 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाए कभी कभी प्रश्न ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि देसलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सरस्वती। इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। ठीक है, हाँ, कभी प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि देसलपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कि देसलपुर भारत के जो है गुजरात राज्य के कच्छ नामक जिला में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है मीतानथल की खोज किसने और कब की? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है मीतानथल की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा सूरजभान ने सन 1968 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सूरजभान ने सन 1968 ईस्वी में। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि मीतानथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका याद रखिएगा, इसका आंसर होगा प्राचीन यमुना। ठीक है, इसका आंसर होगा प्राचीन यमुना। हाँ, कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मीतानथल भारत के किस राज्य के किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा भारत के हरियाणा राज्य के भिवानी नामक जिला में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें सभी समझ में आ गई है। अगर लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है सुरकोतड़ा की खोज किसने और कब की? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है सुरकोतड़ा की खोज किसने और कब की? तो इसका आंसर होगा जगपति जोशी ने सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा जगपति जोशी ने सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, साथ ही साथ आप यह भी याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुरकोतड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि बनवाली की खोज किसने और कब की? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि बनवाली की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा रविंद्र सिंह बिष्ट ने सन 1973 ईस्वी में। इसका आंसर होगा रविंद्र सिंह बिष्ट ने सन 1973 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सरस्वती। ठीक है, यानी बनवाली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनवाली भारत के किस राज्य के किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा कि बनवाली भारत के हरियाणा राज्य के हिसार नामक जिला में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर होगा बनवाली भारत के हरियाणा राज्य के हिसार नामक जिला में स्थित है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि मांडा की खोज किसने और कब की? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि मांडा की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा जगपति जोशी एवं मधुबाला। इसका आंसर होगा जगपति जोशी एवं मधुबाला सन 1982 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा जगपति जोशी एवं मधुबाला सन 1982 ईस्वी में। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा चिनाब। ठीक है, इसका आंसर होगा चिनाब। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां प्रश्न है कि धौलावीरा की खोज किसने और कब की? आपको बताना है कि धौलावीरा की खोज किसने और कब की? ठीक है, इसका आंसर होगा रविंद्र सिंह बिष्ट सन 1990 से 91 ईस्वी में। इसका आंसर होगा रविंद्र सिंह बिष्ट सन 1990 से 91 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा लूनी। इसका आंसर होगा लूनी। ठीक है, कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कि धौलावीरा जो है भारत के गुजरात राज्य के भारूच नामक जिला में स्थित है। ठीक है, याद रखो गया,
याद हुआ? इसका आंसर होगा कि धौलावीरा जो है भारत के गुजरात राज्य के भारूच नामक जिला में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां प्रश्न है कि भगवानपुर की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा जगपति जोशी ने। इसका आंसर होगा जगपति जोशी ने। हाँ, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भगवानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सरस्वती, यानी भगवानपुर जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपके एग्जाम प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भगवानपुर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा जो है भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर होगा भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां प्रश्न है कि राखी गढ़ी की खोज किसने की? ठीक है, इसका आंसर होगा सूरजभान। इसका आंसर होगा सूरजभान। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां प्रश्न है कि कार्बन 14 विधि की खोज किसने और कब किया? आपको बताना है कि कार्बन 14 विधि की खोज किसने और कब किया? इसका आंसर होगा अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा कि कार्बन 14 पत्ती की जो खोज जो है अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा जो है सन 1946 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने और कब किया? आपको बताना है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले के उल्लेख किसने और कब किया? इसका आंसर होगा सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने। इसका आंसर होगा सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 21वां प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब किया? आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब किया? इसका आंसर होगा 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता में किया। ठीक है, इसका आंसर होगा 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में किया। ठीक है, अर्थात एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता में किया था। ठीक है, तो 22वां प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 22वां प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने और कब किया? आपको बताना है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने और कब किया? इसका आंसर होगा सन 1861 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने। इसका आंसर होगा सन 1861 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर। अर्थात जो आज का जो 23 प्रश्नों का सीरीज है उस 23 प्रश्नों के सीरीज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह 23 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 23 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।